वो कहते हैं ना, सफर जितना लंबा होगा कहानी उतनी खास होगी। हर मोड़ पर एक नई याद तुम्हारे पास होगी। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू ट्रैवल विद काउंसिल। सो आज मैं जा रहा हूँ नासिक। अभी मैं हूँ इटावा से मैं नासिक निकलूँगा। अभी मैं जाऊँगा ग्वालियर में मुझे कुछ काम है, वो काम मैं निपटा के फिर निकल जाऊँगा नासिक। यहाँ से इटावा से नासिक की डिस्टेंस है 1048 किलोमीटर और गूगल मैप दिखा रहा है 19 घंटे 31 मिनट। सो अभी बज रहे हैं दोपहर के 11। मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मुझे और भी काम थे, तो वो काम मैंने पेंडिंग थे उसको निपटाया। तो अभी 11 बज रहे हैं। अभी मैं 11:30 तक निकल जाऊंगा यहाँ से। अभी सामान वगैरह सब पैक कर लिया है, तो सामान अभी गाड़ी में रखते हैं और कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। क्योंकि इटावा से ग्वालियर है सिंगल रोड और 100 किलोमीटर है, लेकिन 3 से 4 घंटे उसमें लग जाते हैं। भिंड में जाम मिलेगा, गोहद में जाम मिलेगा। तो अभी निकलते हैं, फिर 11 बजे मतलब अप्रॉक्स 3 बजे के करीब 2 या 3 बजे हम पहुंचेंगे ग्वालियर। फिर वहाँ पे कुछ काम है, वहाँ वो काम निपटा के फिर मैं निकल जाऊँगा नासिक के लिए। तो ये डिसाइड करते हैं कि आज कहाँ पे स्टे करेंगे, क्योंकि एक जगह स्टे करना पड़ेगा, या तो इंदौर स्टे करना पड़ेगा। सो अभी मैं ट्रिप करता हूँ 0, क्योंकि मैं गया था वाराणसी, वही ट्रिप चल रही है। जब मैं कानपुर के पहले था तो मैंने ये ट्रिप को 0 कर दिया था। 250 किलोमीटर है, तो पहले इसको करते हैं 0। और अभी गाड़ी का एवरेज शो कर रहा है 21.8 किलोमीटर पर लीटर। वो तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें MID पे शो करता है, लेकिन रियल टाइम एवरेज इसका 19, 20, 18 ऐसा ही है। तो अभी डीजल भी नहीं है, तो डीजल भी अभी फ्यूल अप कराएंगे। सो आने वाले दिन में आपको नासिक, शिरडी, गुजरात हर जगह के व्लॉग देखने को मिलेंगे। मैं ट्राई करूँगा कि नासिक को पूरा एक्सप्लोर करूँ। वैसे नासिक मेरा पूरा घुमा हुआ है, मैंने 12th वहीं से की है, नासिक से, तो मुझे पता है कहाँ क्या है। तो जो नई जगह है जहाँ मैं नहीं गया था स्कूलिंग लाइफ में अपने, तो वहाँ पे भी मैं जाऊँगा और शिरडी भी जाऊँगा और ट्राई करूँगा कि उज्जैन, इंदौर और ओमकारेश्वर भी एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाएंगे। सो इटावा से अगर आप नासिक, शिरडी जाएंगे तो इसमें 2 रूट दिखा रहा है। एक दिखा रहा है वाया इंदौर और दूसरा रूट दिखा रहा है वाया नागपुर। तो वाया नागपुर 1400 किलोमीटर समथिंग दिखा रहा है डिस्टेंस, और वाया इंदौर 1048 किलोमीटर, मतलब 1100 किलोमीटर के करीब हो गया। तो मैं वाया आगरा बॉम्बे रोड ही जाऊंगा। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना जो मेजर सिटीज़ पड़ती हैं। गुना के बाद आपका मक्सी, शाहजहाँपुर, फिर इंदौर के बाद धुलिया, मालेगांव महाराष्ट्र में एंटर कर जाते हैं। धुलिया ही महाराष्ट्र में है और धुलिया से फिर मालेगांव से फिर नासिक। तो अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मालेगांव से शिरडी जाना है या मालेगांव से नासिक, क्योंकि मालेगांव से अगर लेफ़्ट ले लेंगे तो आप शिरडी पहुँच जाएंगे, और मालेगांव से अगर स्ट्रेट AB रोड जाएंगे तो आप नासिक पहुँच जाएंगे। तो वो डिसाइड मैं शाम को करूँगा या कल करूँगा। सो सबसे पहले अभी जलाते हैं डीजल। अभी रेट चल रहा है डीजल का 95 रुपीज़ पर लीटर। डीजल
यहाँ पे डीजल सही है। क्या रेट है भैया? 95.72। 3520 का कर दो। तो डीजल डला दिया है, एक बार हवा और डला लें गाड़ी में कि प्रेशर, अभी गर्मी है तो अगर ज़्यादा रहा तो फिर वो रिस्क वाला काम है। तो 35 एक बार एयर प्रेशर भी डला देते हैं। तो मैं आ गया हूँ ग्वालियर रोड। यहाँ से ग्वालियर 118 किलोमीटर शो कर रहा है। अभी इसके बाद चंबल के बाद पूरा सिंगल रोड है। ये रोड ग्वालियर तक आप ये समझ लीजिए बिल्कुल टॉर्चर है। अभी आपको ये हाईवे दिख रहा होगा 4 लेन, लेकिन चंबल जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, अभी ये हाईवे जो जमुना जी का पुल है उसके बाद अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में अभी बन रहा है। ये वाला यूपी जो साइड का पैच है वो बन रहा है। जो एमपी साइड का पैच है वो अभी पूरा सिंगल है और वहाँ हर दूसरे तीसरे दिन एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन अभी वहाँ पे ना तो रोड बन रही है ना कुछ। आप ये समझ लीजिए 100 किलोमीटर 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। सो ये हाल है अभी यहाँ के। ग्वालियर तक प्रॉब्लम है, ग्वालियर के बाद तो पूरा आगरा बॉम्बे हाईवे है, बॉम्बे तक, आगरा से बॉम्बे तक, जिसमें आगरा, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, सारे जो मेजर सिटीज़ हैं वो हैं। तो ग्वालियर के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 100 किलोमीटर बस इसको कवर करना है। इसी में जो टाइम लगेगा और जो लगेगा, फिर ग्वालियर में थोड़ा काम है उसको निपटाएंगे और फिर उसके बाद निकल जाएंगे। अगर ऐसा हाईवे ग्वालियर तक बन जाए तो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस आप ये समझ लो 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है मैक्स टू मैक्स, अगर आप बहुत ही आराम से जा रहे हैं। क्योंकि इटावा से आगरा में जाता हूँ मैं 45 मिनट में आगरा टच कर देता हूँ, क्योंकि वो एक्सप्रेस वे है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो ये हम आ गए हैं अभी जमुना जी के पुल पे। अभी पानी बहुत कम है, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा। कंडीशन है, आप 5 किलोमीटर चलेंगे और आपको जाम मिलेगा। सो यूपी स्टेट यहीं तक है, मतलब आधा पुल जो चंबल का है वो यूपी में आता है और आधा जो चंबल का पुल है वो एमपी में आता है। अभी ये नया पुल बन रहा है, वो रेलवे का ब्रिज है सामने। सो इस ट्रिप का मेरा पहला टोल आ गया है। अगर टोल की बात करूं तो 1100 किलोमीटर में 20 टोल आपको मिलेंगे और जिसका फेयर है 2135 रुपये, मतलब 2200 रुपये आपको 1 वे टोल में देने पड़ेंगे। तो मेरा तो एनुअल फास्टैग है
तो मेरा तो 15 रुपीज़ पर टोल चार्ज लगेगा, तो वो डील बेस्ट है। सो अभी मैं आ गया हूँ भिंड शहर। यहाँ से ग्वालियर की डिस्टेंस 80 किलोमीटर है। यहाँ पे भी काफ़ी जाम लगता है, तो अगर इस रूट का मेरा ये सेकंड टोल है, ये मालनपुर टोल बोला जाता है। इसके बाद फिर मैं यहाँ से लेफ़्ट निकल जाऊँगा, फिर यहाँ से निकल जाऊँगा मैं ग्वालियर से गुना के लिए। यहाँ से अब मुझे हाईवे मिल जाएगा, यहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना है। और अगर आप सीधे निकल जाओगे तो सीधा ग्वालियर सिटी के लिए है, लेकिन मैं शहर के अंदर नहीं जाऊँगा, मुझे बाहरी काम है। तो ये है सीधा ग्वालियर शहर के लिए, और लेफ़्ट में आप सीधा निकल जाएंगे झांसी इंदौर के लिए। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ ग्वालियर से। ये अभी जो ब्रिज है ये बन रहा है, ये अच्छा है। पहले यहाँ पे काफ़ी रश रहता था, अगर ये पूरा ब्रिज जब कंप्लीट हो जाएगा तो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो सीधा झांसी निकल जाएंगे, और अगर यहाँ आगे से चौराहे राइट रहेंगे तो सीधा आप इंदौर चले जाएंगे। हाईवे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें बम्प्स बहुत है, मतलब बहुत जंपिंग है, और कहीं कहीं पॉट होल्स भी है, बहुत गड्ढे हैं, तो देख के चलाना पड़ रहा है। स्पीड में चल ही नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि पूरा कमर्शियल जितनी भी एक्टिविटी है सब इसी हाईवे पर है। नासिक से जितने भी अंगूर प्याज वगैरह है, वो यूपी आना है अगर नॉर्थ साइड, तो वो इसी रोड से ही आएगा। अब ये देखो रास्ते में इसका प्राइस है 120 रुपीज़। जो एनुअल, जिस पे फास्टैग ना हो, एनुअल पास ना हो, तो वो तो बहुत बजट उसका बढ़ जाएगा। वन साइडेड प्राइस है टोल का इसमें, मतलब यहाँ से नासिक तक का 2200 रुपये, और विद इन 24 आवर आ गए तो उस पर थोड़ा सा कंसेशन हो जाता है, या अगर 24 आवर के बाद आ रहे हो तो फिर आपको 2200 रुपये देने पड़ेंगे अगर इस यहाँ ग्वालियर तक आए। तो हम मान के चलो आपको 5000 रुपये अप्रॉक्स 5000 रुपये आपको टोल का आपका एक्सपेंस है। सो अभी तक मैंने इटावा से 147 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। यहाँ से अभी 944 किलोमीटर शो कर रहा है। आप लोग रोड देखिए, मतलब कितना अच्छा लग रहा है, हिली एरिया, एकदम सामने पहाड़। कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन तो रियल वर्ल्ड में तो एक बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अभी यहाँ जस्ट एक्सीडेंट हुआ है थोड़ी देर पहले, ये देखो, ये अभी जस्ट हुआ एक्सीडेंट। अभी जस्ट एक्सीडेंट हुआ है,
मुझे लग रहा है 5 से 10 मिनट पहले हुआ है, किसी घर में घुस गया है। ओहो, बहुत ज़्यादा सीरियस है ये तो। फ्रेंड्स, ये सामने पहाड़ कितना सही लग रहा है, मतलब नेक्स्ट लेवल लग रहा है। सोच रहा हूँ यहाँ ड्रोन फ्लाई करने की, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है, इतना स्टेबल नहीं रहेगा। ये ट्रक खराब हो गया, इसी की वजह से जाम लगा है। तो अभी कुछ खाते हैं, क्योंकि अभी सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो अब क्या ब्रंच हो जाएगा, अब क्या लंच का भी टाइम हो गया। मैं जिस होटल की बात कर रहा था अभी पहले, तो यही है, होटल बागबान नाम है इसका। हाँ, होटल बागबान, यहीं पे रुकते हैं फिर। सो अभी गाड़ी मैंने शेड पे लगा दी है, क्या गर्मी बहुत है, तो शेड में रहेगी तो गाड़ी थोड़ी ठंडी रहेगी। और यहाँ पर ईवी चार्जिंग स्टेशन भी है, तो आप यहाँ चार्ज भी कर सकते हैं अपनी इलेक्ट्रिक कार। गाड़ी यहाँ लगा दी है, तो चलते हैं फिर एक बार खाना खाते हैं। यहाँ पर अभी ब्रेकफास्ट ही मिल रहा है, क्योंकि खाने का बोल रहे हैं कि लंच 12:30 बजे के बाद है, तो अभी तो 1.5 घंटे हैं, तो वेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए पूड़ी भाजी और एक गोभी का पराठा मंगा लिया है, वो बेस्ट है। फिर गुना के बाद खाना खाएंगे फिर 1 या 2 बजे, क्योंकि अभी कुछ खाया भी नहीं है। और इस रूट पे इतने कुछ खास होटल नहीं है इंदौर तक। इंदौर से फिर नासिक तक बहुत अच्छे अच्छे होटल हैं, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज देखते हैं, स्टे करेंगे फिर इंदौर में, क्योंकि ब्लॉग भी एडिट करना है। मैं ट्राई करूँगा कि एटलीस्ट 1-2 दिन में एक ब्लॉग तो आ ही जाए, तो इसीलिए आज स्टे करना पड़ेगा। तो अभी लंच कर लिया है, हम निकल रहे हैं। हम नॉन स्टॉप 150 किलोमीटर तो चलेंगे ही। क्या गर्मी बहुत है, तो एक बार थोड़ा ब्रेक ले लो तो सही रहता है। गाड़ी शेड में लगी है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो अभी शिरडी यहाँ से टोटल बता रहा है 776, मतलब 800 किलोमीटर करीब है यहाँ से शिरडी। तो डिस्टेंस टाइमिंग बता रहा है 13 घंटे 24 मिनट। सो अभी यहाँ आए हैं बोतल लेने, एक बोतल और दे दीजिए। और यहाँ से 188 किलोमीटर है और भोपाल 112। अगर आप आगे से लेफ़्ट हो जाएंगे, सामने से जो ब्रिज से साइड होके लेफ़्ट, तो फिर आप सीधा भोपाल वाली रोड है वो। तो अभी मुझे तो इंदौर जाना है, अभी डिसाइड नहीं किया है कि इंदौर स्टे करूं या धुले स्टे करूं। पता नहीं, काफ़ी टाइम से नींद आ रही थी, तो सोचा चाय पी लेते हैं। तो अभी यहाँ रुका हूँ मैं, ये कुमकुम होटल है। तो चाय भैया ने बना दी है, अभी चाय पीते हैं।
भैया ये कौन सी जगह है? ब्यावरा से 15 किलोमीटर आगे हो आप। अच्छा, ब्यावरा से 15 किलोमीटर। जी, दूधी नदी के पास। अच्छा, कौन सी नदी? तो अभी मैं मक्सी पहुंचने वाला हूं। यहाँ से उज्जैन अगर आप निकल जाओगे तो यहाँ से उज्जैन है, लेकिन मुझे जाना है इंदौर, तो मुझे स्ट्रेट जाना है इंदौर। यहाँ से अभी मैप पर दिखा रहा है 87 किलोमीटर, लेकिन येलो शो कर रहा है, शायद कहीं ट्रैफिक जाम है। मे बी टोल बूथ पर हो सकता है, देवास में मे बी, या अपडेट नहीं किया हो अभी जीपीएस ने, इसीलिए मतलब वो हट गया हो जाम। सो अभी मैं देवास पहुंच गया हूं। यहाँ से 47 किलोमीटर की डिस्टेंस है इंदौर की। 52 शो कर रहा है, 52 दिखा रहा है इस पे बोर्ड पे, लेकिन गूगल मैप। और ये सीधा अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो देवास निकल जाएंगे। हम लोगों को लेफ़्ट लेना है, तो यहाँ से हम लोग इंदौर निकल जाएंगे। यहाँ भी एक फेमस टेम्पल है देवास टेकरी, अगर टाइम मिलेगा तो वो भी एक बार कवर करेंगे। बहुत अच्छी जगह है, एक पहाड़ पर है, माँ दुर्गा का मंदिर है। सो रेड इसीलिए शो कर रहा था, यहाँ पे जाम है। अभी यहाँ ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन में है, इसी की वजह से है। पहले यहाँ कुछ नहीं था, आप स्पीड में जाओ, अपना लेफ़्ट ले लो। अभी क्या है, यहाँ पे ब्रिज बन रहा है, इसी की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जाम है। सो इंदौर में पहुंच गया हूं। तो अभी मैं, ये होटल है बॉम्बे हॉस्पिटल के पास है, तो यहीं मैंने अभी रूम ले लिया है। होटल का नाम है स्टे 10। सो यहाँ पे रूम ठीक थे, और अभी इग्नोर करना थोड़ा सामान है, बट रूम ठीक है। ये यहाँ पे सोफ़ा वगैरह दिया है, ये एक छोटी सी किचन भी दी है, और ये वॉशरूम। सो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये ब्लॉग। तो इंदौर से नासिक का मैं अलग पार्ट बनाऊँगा, और ग्वालियर टू इटावा, ग्वालियर टू इंदौर ये अलग पार्ट है। तो अभी मैं एडिटिंग करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करें।